हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं कार्तिक जैन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस क्लासेस में। पहली क्लास हमने स्टार्ट की थी रीजनिंग की, जिसमें हमने रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है रैंकिंग, क्रम परीक्षण, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आगे के और क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों के एक क्लास में मेरा स्थान दाएं से 32वां है, तो बताइए बाएं से मेरा स्थान क्या होगा। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके लिए कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की क्लास में मेरा स्थान दाएं से 32वां है। अब दाएं से कह रहा है तो दाएं से कौन सा, इधर से। ठीक है, तो यहां से मेरा स्थान कौन सा है, 32वां। तो दाएं से मेरा स्थान जो है वो कौन सा है, 32वां, यानी कि यहाँ पे 32वें स्थान पे कौन बैठा हुआ, मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरा स्थान 32वां, इसका मतलब मेरे से पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, 31। ठीक है, तो 31 तो यहाँ पे मेरे से पहले बैठे हुए, तब जाके 32वें पे कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि बाएं से मेरा स्थान क्या होगा। तो अब यहाँ पे पहले हम ये देख लेते हैं कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हैं, कुल कितने हैं, 50, और दाएं से 32वें स्थान पे वो बैठा हुआ है। तो इसका मतलब दाएं से 32वें तो वो बैठा हुआ है, तो बचे कितने, 18। ठीक है, तो जो बचे वो कहाँ पे होंगे, इसके बाईं ओर, यानी कि मेरे बाईं ओर कितने बैठे होंगे, 18 बैठे हुए। तो अब कह रहा है कि बाएं से मेरा स्थान क्या होगा। तो यहां से यानी कि बाएं से, यानी यहां से मेरा स्थान क्या होगा। तो बाएं से अगर देखें तो 18 तो उससे पहले बैठे हुए हैं, 18 तो मुझसे पहले बैठे हुए, और 18 के बाद मैं बैठा हूं। तो इसका मतलब मेरा स्थान कौन सा होगा, 18 + 1 यानी कि 19। तो बाएं से मेरा स्थान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और अगर हम सीधे तरीके की बात करें तो कह रहा है कि क्या कुल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हैं, 50, और ये कह रहा है कि दाएं से मेरा स्थान 32वां है। तो 32 अगर इसमें माइनस कर दो कितना बचा, 18, और उसमें 1 प्लस कर दो तो कितना आ गया, 19। तो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में राम का स्थान, किसी पंक्ति में राम का स्थान आगे से 15वां है, आगे से 15 है, तथा पीछे से 10वां है, तथा पीछे से 10वां है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। इसको समझते हैं ध्यान से। किसी पंक्ति में राम का स्थान आगे से 15 है तथा पीछे से 10वां है। दोनों स्थान किसके, राम के ही है। यहाँ पे आगे से उसका स्थान 15 है और पीछे से उसका स्थान कौन सा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10वां है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए समझते हैं इसको, कहानी क्या है। कह रहा है कि राम का स्थान आगे से कहाँ से, यहाँ से। आगे से कहें, दाएं बाएं से कहें, लेफ्ट से कहें, एक ही चीज है। तो आगे से उसका स्थान कौन सा है, 15वां, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, 15वें स्थान पे राम बैठा हुआ है। तो आगे से उसका स्थान 15वां है, इसका मतलब उससे पहले यहाँ पे कितने बैठे होंगे, 14। क्लियर है। और कह रहा है कि पीछे से मेरा स्थान कौन सा है, 10वां है। तो पीछे से यानी कि कहां से, राइट से। तो यहां से उसका स्थान कौन सा है, 10वां है। तो 10वें पे वो बैठा हुआ है, इसका मतलब उससे पहले यहाँ पे कितने होंगे, 9 होंगे, तभी 10वें पे राम बैठा हुआ है। ठीक है, तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल कितने हैं, तो देखिए यहाँ पे गिन लीजिए इन सबको। यहाँ पे राम से पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए, 14, तो राम से पहले बैठे हुए। और 20वें पे यानी कि यहाँ पे 15वें स्थान पे राम खुद बैठा हुआ है, एक मैं भी बैठा हूँ खुद। ठीक है, और उसके बाद कितने, 9,
टोटल कर लीजिए कितना हो गया, 14 और 1 15, 15 और 9 जोड़े तो कितने हो गए 24। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हुए 24 व्यक्ति हो गए। और अगर मैं सीधे तरीके की बात करूं तो कह रहा है कि आगे से मेरा स्थान कौन सा है 15, तो आगे से उसका स्थान कौन सा हो गया 15। फिर कह रहा है कि पीछे से मेरा स्थान कौन सा है 10वां, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 25। लेकिन राम तो एक ही है यहाँ पे, चाहे आगे से गिने या पीछे से गिने, राम तो एक ही बैठा हुआ है, एक ही जगह बैठा हुआ है। तो इसका मतलब एक क्या कर देना माइनस, तो कितना आ गया 24। क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से वही कहूंगा कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम इससे हाई लेवल के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल का कुछ पता नहीं है कि कहां तक आ जाए। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। एक पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान बाएं से 20वां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 30वां है। तो बताइए इनके बीच कुल कितने विद्यार्थी, तो बताइए इनके बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ये किसी बुक में से लिए हुए नहीं है, इसलिए आप इसके लेवल को ध्यान में रख करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा और डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसकी तुलना में। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर आपने पहले के जो क्वेश्चन हमने किए उसका बेसिक अगर समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि एक पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, राम का स्थान बाएं से 20वां है। कह रहा है कि राम का स्थान बाएं से, तो कहां से, यहां से, बायां कौन सा हो यहाँ से, तो यहाँ से राम का स्थान जो है वो कौन सा है 20वां, यानी कि यहाँ पे 20वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है राम बैठा हुआ है। तो उससे पहले कितने होंगे यहाँ पे 19। क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से 30वां है, श्याम का स्थान दाएं से, तो यहाँ दाएं से कौन सा हो यहाँ से, तो यहाँ से श्याम जो है उसका स्थान कौन सा हुआ 30वां हुआ। तो 30वें पे श्याम बैठा हुआ, इसका मतलब उससे पहले कितने बैठे होंगे 29 बैठे। ठीक है, तो बताइए इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं इनके बीच में, उसकी संख्या निकालने के लिए पहले हम ये देखें कि उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसके अंदर कितने दिए हुए हैं यहाँ पे 80, तो यहाँ पे हमें 80 विद्यार्थी पूरे करने, 80 विद्यार्थी यहाँ पे बैठाने हमको। तो पहले तो हम ये देखें कि हमने बैठा है कितने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे राम से पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए 19, और एक राम खुद बैठा हुआ है, और श्याम से पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए 29, और एक श्याम खुद बैठा हुआ है। तो कुल कितने बैठ गए 19 और एक 20, 20 और 29 49, और एक कितने हो गए 50। तो 80 में से 50 विद्यार्थी तो हमने बैठा दिया, बचे कितने 30। तो 30 जो बचे वो कहाँ पे बैठे होंगे, तो 30 जो बचे वो कहाँ पे बैठे होंगे राम और श्याम के बीच में बैठे हुए। तो ये आ गई आपकी संख्या की इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थी हैं। और अगर हम सीधे तरीके की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राम का स्थान बाएं से कौन सा है 20वां, तो राम का स्थान तो हो गया कौन सा 20वां। और कह रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से कौन सा है 30वां, तो श्याम का स्थान दाएं से कौन सा हो गया 30वां। दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 50। कुल विद्यार्थी कितने 80, उसमें से 50 माइनस कर लो, तो जो आया आंसर वो कौन सा होगा बीच में संख्या जो बैठी उसका। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिक पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। राम का स्थान बाएं से बारहवां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 10वां है। तो राम और श्याम के बीच, तो राम और श्याम के बीच उपस्थित कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन हमने अगर बेसिक को समझा है तो हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं, राम का स्थान बाएं से 12वां है। तो क्या कह रहा है कि राम का स्थान बाएं से 12वां, यानी कि बाएं से यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से बाएं से उसका स्थान जो कौन सा है, 12वां है। तो राम जो है 12वें स्थान पे राम बैठा हुआ है, तो उससे पहले कितने बैठे होंगे, 11। ठीक है, उससे पहले कितने बैठे होंगे, 11। तब जाके 12वें पे कौन होगा, राम होगा। दूसरा कह रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से 10वां है। अब देखिए उस पे चलने से पहले हम जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें जो विद्यार्थियों की संख्या या जो भी यहाँ पे संख्या दे रखी है वो हमें पूरी करनी है। जो संख्या है वो उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए ना उससे कम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी है, तो यहाँ पे हमें इस पंक्ति के अंदर 15 विद्यार्थी ही बैठाने हैं, उससे ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, इससे कम भी नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 11 तो इससे पहले हो गए, राम से पहले, और एक 12वें पे राम खुद बैठा हुआ है, तो 12 तो हमने बैठा दिए, और है कितने, 15। तो बचे कितने, 15 में से 12 तो बैठ गए, तो बचे कितने, 3। तो 3 जो है वो कहाँ बैठे होंगे, राम के बाद में बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ 15 विद्यार्थी है तो पूरे हो गए। अब कह रहा है कि श्याम का स्थान दाएं से 10वां है। दाएं से मतलब यहाँ से उसका स्थान जो है वो कौन सा है, 10वां है। ठीक है, तो देखिए अब 10वें स्थान पे श्याम बैठा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम गिने तो 3 तो ये राम से पहले बैठे हुए, 3 और एक राम खुद बैठा हुआ है, यहाँ पे 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे 10वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है, श्याम बैठा हुआ है। तो दाएं से 10वें स्थान पे कौन बैठ गया, श्याम बैठ गया। तो बताइए कि इनके बीच उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इनके बीच में कुल कितने बैठे हुए, तो देखिए राम और श्याम के बीच में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इनके बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अभी भी यहाँ पे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ पे 15 ही विद्यार्थी हैं। कैसे देख लीजिए, मैं गिन के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे राम जो है वो बाएं से कौन से स्थान पे था, 12वें स्थान पे, तो राम से पहले यहाँ पे कितने होने चाहिए, 11। तो देखिए 5 तो इन दोनों के बीच में है, और एक कौन बैठा आगे, श्याम, तो 6, और उससे पहले भी कितने होंगे, 5। तो राम से पहले कितने हो गए, 11 हो गए, 5 और एक श्याम, 6 और 5 इनके बीच में बैठे हैं 11, और राम एक खुद बैठा हुआ 12वें पे, तो कितने हो गए, 12, और उसके बाद कितने बैठे, 3। तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो दिया हुआ स्टेटमेंट कभी गलत नहीं हो सकता, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में राम का स्थान, किसी पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 25वां है
प्रारंभ से 25वां है तथा शाम का स्थान अंत से 40वां है। ठीक है, इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, परिवर्तन कर लिया तथा स्थान परिवर्तन के बाद राम का स्थान बाएं से 45वां हो जाता है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? देखिए, ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा टफ है, इसका लेवल और थोड़ा सा हाई है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, लेवल इसी तरह का होगा। इसलिए मैंने कहा था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है इसमें कहानी। कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 25वां है। कह रहा है कि राम का स्थान प्रारंभ से, तो प्रारंभ से कौन सा हुआ? यहाँ से प्रारंभ से कहें या बाएं से कहें, लेफ्ट से कहीं से भी कहें, तो कह रहा है कि प्रारंभ से राम का स्थान जो है वो कौन सा है? 25वां, यानी कि 25वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे राम बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक है उससे पहले यहाँ पे कितने होंगे? 24। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शाम का स्थान अंत से 40वां है। अंत से मतलब कहां से? वो यहाँ से, तो अंत से उसका स्थान किसका? शाम का। यहाँ पे अंत से 40वें स्थान पे कौन बैठा हुआ है? शाम बैठा हुआ है। तो उससे पहले यहाँ पे कितने होंगे? 39। ठीक है। तो इन दोनों ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। अब कह रहा है कि इन दोनों ने अपना जो जगह है वो क्या कर ली? चेंज कर ली। मतलब जहाँ पे राम बैठा हुआ था वहां पे कौन आ गया? शाम आ गया। और जहाँ पे शाम बैठा हुआ था वहां पे कौन आ गया? राम आ गया। तो शाम जो है वो यहाँ पे आ गया और राम जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो स्थान परिवर्तन के बाद राम का स्थान बाएं से 45वां हो जाता है। अब कह रहा है कि जब ये जगह चेंज कर ली, इन्होंने अपना स्थान बदल दिया, तो स्थान परिवर्तन के बाद राम का स्थान जो है बाएं से कौन सा हो जाता है? 45वां हो जाता है। तो 45वें स्थान पे यहाँ पे राम बैठा हुआ, इसका मतलब उससे पहले यहाँ पे कितने बैठे हुए? 44 बैठे हुए। ठीक है। तो बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए, अगर सीधे तरीके से बताऊं तो इसका आंसर सामने है, बिल्कुल क्लियर है हमारे सामने। अगर सीधे तरीके से बताऊं तो देखिए, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? तो यहाँ पे स्थान परिवर्तन के बाद 45वें स्थान पे कौन बैठा हुआ? राम बैठा हुआ है। मतलब उससे पहले 44 और एक खुद 45 पे कौन बैठा है? राम। तो 45 तो ये हो गए, और राम के बाद यहाँ पे पीछे कितने बैठे हुए? 39। तो दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 84। तो ये तो सीधा आंसर है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 84 बैठे हुए। लेकिन अगर हम इसको और क्लियर करें तो देखिए, इसको और क्लियर करते कि इनके बीच में भी यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए, यहाँ पे राम से पहले, शाम से पहले यहाँ पे कितने हैं? 24। तो शाम से पहले बैठे हुए हैं। और 25वें पे कौन बैठा हुआ है? शाम बैठा हुआ है। जहाँ पे पहले राम बैठा हुआ था वहां पे अब कौन आ गया? शाम आ गया। और राम जो है आपके अब कौन से स्थान पे आ गया? 45वें पे। तो देखिए, यहाँ पे 24 और एक 25 तो ये हो गए, और 45वें पे कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है। तो राम से पहले कितने बैठे हुए? यह हमें देखना है। तो राम से पहले 25 तो ये हो गए, और उसका स्थान कौन सा है? 45वां। तो 45 से मैं 25 माइनस कर दो तो कितने हो गए? 20। और 20 में यानी कि 20वें स्थान पे 45वें पे तो बैठा हुआ है, तो उससे पहले कितने हुए? 44। 44 में 25 माइनस करो तो कितने हुए? 19। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने बैठे हुए? 19 यहाँ पे बैठे हुए।
दोनों के बीच में, ठीक है। और अब इनका टोटल करें हम तो कितने हो गए, देखिए 24 तो ये शाम से पहले, 25वें पे कौन बैठा हुआ, शाम बैठा हुआ, इन दोनों के बीच में कितने हुए 19। उसके बाद कौन बैठा हुआ, राम, और उसके बाद कितने 39। सबको जोड़ लीजिए कितना होता है, 24 और 1 25, 25 और 19 और 1 20 हो गए, कितना हो गया 45, 45 और 39 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा 84। क्लियर है। तो एक बार फिर से ये कहूंगा मैं कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो हम किसी भी लेवल के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इससे आगे और भी क्वेश्चन हम देखेंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।